एक गांव के आगे खतरनाक जंगल था जहां जानवर शेर से बहुत डरते थे। शेर जंगल में राज करना और ये चाहता था कि सभी जानवर इससे डरे। सुबह उठकर शेर शिकार करना पसंद करता था, इसलिए वो जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसे हिरन आते हुए दिखता है। हिरन बहुत डरा हुआ रहता है। शेर हिरन को मार कर खा लेता है। इसी तरह वो अपना दिन निकाल लेता है। तभी जानवर इससे बहुत डरते थे। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन जंगल में शेर शिकार करने के लिए निकला। शेर शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल चुका था, लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिला। शेर चलते चलते बहुत थक चुका था, इसलिए जंगल में पेड़ के नीचे वो कुछ देर आराम करना चाहता था। फिर शेर उठकर दोबारा शिकार की तलाश में निकला और तभी रास्ते में शेर ने देखा कि एक गुफा है। गुफा खाली थी। शेर ने सोचा, लगता है अवश्य यहाँ रहने वाला जानवर बाहर गया है। रात होते ही वो वापस ज़रूर आएगा। ऐसा करता हूँ, तब तक मैं यहीं इंतज़ार करता हूँ। शेर गुफा के बाहर इंतज़ार करते करते गुफा के अंदर चले जाता है। गुफा बहुत बड़ी और गहरी थी। शेर गुफा के अंदर जानवर का इंतज़ार करने लगा और कुछ घंटे इसी तरह बीतते गए। इसी तरह शाम हो गई और ये गुफा एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी बहुत चालाक और होशियार थी। इसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देख लिए। वो पंजों के निशान अंदर जाने के थे, बाहर आने के नहीं। इसलिए लोमड़ी को संदेह हुआ कि शेर गुफा के अभी भी अंदर ही है। लोमड़ी ने तरकीब निकाली और बोली, ए गुफा में वापस आ गया हूँ। तुमने कहा था ना कि मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करूँगी। अब क्या हुआ है? क्यों चुप बैठी हो? कुछ बोलो गुफा। जब लोमड़ी की आवाज़ शेर के कानों में पहुंची तो शेर को लगा कि ये गुफा लोमड़ी की है और ये बोलने वाली गुफा है। शेर ने सोचा, अगर ये गुफा कुछ ना बोली तो लोमड़ी वापस चले जाएंगी और मुझे आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे मेरे प्यारे मित्र, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आओ अंदर आ जाओ। लोमड़ी शेर की गरज सुनकर उसे पूरा यकीन हो गया कि शेर गुफा के अंदर है और लोमड़ी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। इधर शेर बहुत देर तक लोमड़ी के अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन लोमड़ी अंदर नहीं आई और शेर समझ गया कि ये एक लोमड़ी की चाल थी। शेर को ये भी समझ आ गया कि उसे मूर्ख बनाकर लोमड़ी भाग गई है। शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया, किंतु अब वो कर भी क्या सकता। शिकार उसके हाथ से निकल चुका था और वो उस दिन बिना खाए पिया ऐसे ही था। शेर शिकार करने के लिए जा भी नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त तक अंधेरा हो चुका था। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भविष्य के संकट को भांप कर जो बचने की तरकीब निकाल ले, वही बुद्धिमान होता है।